बैतूल जिले की मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता हुई, जिसमें डॉक्टर हेमंत देशमुख, भाजपा प्रत्याशी चंद्रशेखर देशमुख एवं सुभाष देशमुख द्वारा जानकारी दी गई कि उनके द्वारा कभी भी निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई थी। वे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के साथ ही रहेंगे। इसके साथ ही सुभाष देशमुख ने भी जानकारी देते हुए बताया कि वे सब एक हैं और एक होकर भाजपा के प्रत्याशी चंद्रशेखर देशमुख को विजयी बनाएंगे। इसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी में खुलकर हेमंत देशमुख ने कह दिया है कि चंद्रशेखर देशमुख ही हेमंत देशमुख हैं और हेमंत देशमुख ही सुभाष देशमुख हैं। हम तीनों देशमुख मिलकर कांग्रेस के सुखदेव पांसे को इस चुनाव में शिकस्त देने का काम करेंगे। इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य केवल इतना था क्योंकि मीडिया में, सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें उठ रही थी। उसको शांत करने के लिए ये प्रेस वार्ता रखी गई थी कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई निर्दलीय नहीं लड़ रहा है, सब भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है। चंद्रशेखर देशमुख जी का मतलब हेमंत देशमुख है, हेमंत देशमुख जी का मतलब सुभाष देशमुख है और सुभाष देशमुख जी का मतलब ही चंद्रशेखर देशमुख है। अच्छा बाबू, जैसे आप अभी तक खुल के नहीं आए हो, अभी जैसे खुल के आ गए तो क्या लगता है पार्टी में क्या करेंगे? खुल के नहीं आने की कोई बात नहीं थी। मैंने जैसे जब भी बताया कि हम लोग निरंतर बात करते रहते हैं, चंद्रशेखर देशमुख जी और मैं। भारतीय जनता पार्टी के दोनों समर्पित कार्यकर्ता है। जैसे हम 1 और 1 11 हुए और 1 और 1 और 1 333 हो जाएंगे, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। अब क्या रणनीति को लेकर आप चुनाव? बस पूरे एग्रेशन के साथ में जाएंगे। सुखदेव पांसे जी जो झूठे वादे करते हैं उसको एक्सपोज करेंगे। उन्होंने पत्ता गोभी रास्ते पे फेंकी थी, उन्होंने जिला नहीं बनाया, हम वो सब काम करने जा रहे हैं। माननीय चंद्रशेखर देशमुख जी विधायक बनते हैं, सीएम साहब के पास जाके कि किस तरीके से मुल्ताई जिला बन सकता है, कौन सी तहसीलें उसमें आ सकती है, कितनी जनसंख्या उसमें रहेगी और किस तरीके से हम जिला बनाएंगे, हम उनको कन्विंस करेंगे। 35 गांव के किसानों को बुला के उनकी समस्याओं को समाधान किया जाएगा। माननीय चंद्रशेखर देशमुख जी ने एक भेंट उन गांव के किसानों की सीएम साहब से करा दी है। अब जैसे वर्धा 2 की बात है, चंदोरा की बात है, देशमुख जी ने कहा है कि जो बचा हुआ जल है वो उनको दिया जाएगा और अन्य जो भी चीज़ें करनी है उन 35 गाँव के लिए वो सब करेंगे, मिल के करेंगे। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है और कहीं कोई भी पार्टी का कार्यक्रम होता है, चुनाव होता है तो हम राष्ट्रीय स्तर पर उस चुनाव को लड़ते हैं। हम सभी लोग संगठन के कार्यकर्ता हैं और संगठन ने यह तय किया कि जिन राज्यों में चुनाव नहीं हो रहे हैं वहाँ के जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को संबंधित राज्यों में भेजे जाए जहाँ चुनाव हो रहे हैं। उसी के तहत मैं उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद से आया हूँ। पार्टी ने मुझे इस विधानसभा के प्रवासी प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। मैं 2 दिन पहले भोपाल आया, वहाँ माननीय गृह मंत्री जी की मीटिंग थी, उसको अटेंड किया। कल सुबह प्रातः 5 बजे मैं यहाँ पहुँचा। तब से यहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं से, यहाँ के नेताओं से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, इस विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी को चुनाव जिताने के लिए जो भी हमसे हो सकेगा वह करने के लिए हम तत्पर हैं। और उसी के क्रम में एक अफवाह जो यहाँ फैलाई जा रही थी विरोधियों के द्वारा कि पार्टी के कुछ यहाँ कार्यकर्ता विद्रोही होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी किन्हीं कारणों से कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो सकता है, असंतुष्ट हो सकता है, लेकिन वह पार्टी की मुख्य धारा से दूर नहीं हो सकता है। इसको आप लोगों ने बहुत अनुभव किया होगा। उसी के तहत हमें नहीं लगता कि यहाँ जो भी लोग बैठे हुए हैं, चाहे हेमंत जी हैं, चाहे सुभाष जी हैं, किन्हीं के मन में पार्टी के प्रति कोई विद्रोह रहा, ऐसा नहीं रहा। लेकिन जो एक भ्रम पैदा किया जा रहा था विरोधियों के द्वारा, उसको दूर करने के लिए प्रेस वार्ता बुलाई गई और सारे लोगों ने आपके सामने अपनी बात बेबाकी से रखा और मुझे विश्वास है कि सारे लोग अपना सब कुछ समर्पित करके पार्टी के प्रत्याशी को जिताने में अपना भरपूर योगदान करेंगे।